जो सफ़र शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। एक बार कदम आगे बढ़ाने का हौसला तो रख, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अर्पिता, लर्न लाइफ में आपका स्वागत करती हूं। आज गाइस हम लोग बात करेंगे हौसले के ऊपर में, बट आगे बढ़ने से पहले गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक हौसला को कैसे बनाया जाए और हौसले से क्या होता है। गाइस एक छोटी सी कहानी बताऊंगी आपको। एक दो राज्य थे, एक छोटी सी राज्य थी और एक बड़ा राज्य था। बड़े राज्य ने छोटे राज्य पर हमला बोल दिया और ललकार दिया। सो गाइस छोटा राज्य घबरा गया क्योंकि उसके पास वैसा साधन संसाधन नहीं था कि वो बड़े राज्य का मुकाबला कर पाए। उसके पास सैनिक बल कम थे। बट राजा इस चीज को देख करके घबरा गया कि बड़े राज्य ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब कैसे इसको जीता जाए। वो अपने सेनापति को बुलाता है और चर्चा करता है। तभी सेनापति बोला कि बड़े राज्य से हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, हमारे पास वैसी सैन्य बल नहीं है। और उसने साफ मना कर दिया युद्ध करने से। राजा बहुत घबरा गया और मायूस भी हुआ कि बिना लड़े हार कैसे मान ले। तभी राजा अपने एक साधु के पास गया जिसकी राय वो हमेशा लिया करता था। वो संत थे और उनके पास जाने के बाद राजा ने बोला कि संत महाराज ये बताइए कि अब मैं क्या करूं, ये राज्य हम पर हमला बोल दिया है और मुझे युद्ध करना है। मैं बिना लड़े हारना नहीं चाहता हूं और मेरा सेनापति बोल रहा है कि युद्ध को बंद कर दीजिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी संत ने बोला कि उस सेनापति को जेल में डाल दो तुरंत, क्योंकि ये सेनापति जो कि बिना लड़े हार मान ले, ऐसे सेनापति को तुम्हारे राज्य में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और तुम युद्ध की तैयारी करो। तभी राजा ने बोला महाराज कैसे हो सकता है। संत जी को बोला कि जरूर होगा और तुम जीतोगे भी, तो मेरे सेना का नेतृत्व कौन करेगा। तो भी संत ने बोला मैं करूँगा। राजा को लगा ये तो एक संत है, ये महात्मा है, ये कैसे, ये तो कभी घोड़े पर चढ़े भी नहीं होंगे और ये कैसे युद्ध करेंगे। चलिए अब मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है। तभी राजा ने बोला ठीक है संत महाराज, आप ही हमारे सैनिक का नेतृत्व करेंगे। और सारी तैयारियां शुरू हो गई युद्ध की और सारे सैनिकों को लेकर संत निकल पड़े युद्ध के लिए। तभी रास्ते में एक मंदिर पड़ा और संत ने बोला कि सैनिकों को कि आप लोग रुको, भगवान के मंदिर में मैं आशीर्वाद ले लूं, कि पूछ लूं कि हम जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं क्या हम जीतेंगे या नहीं। तभी उसमें से सैनिक लोगों ने बोला कि आप कैसे समझ पाइएगा, भगवान आपको कैसे बता पाएंगे कि आप जीतोगे या हारोगे। तभी संत ने कहा मैं भगवान की भाषा को समझता हूँ और मैं सब समझ पाऊंगा, पता करके आने दो। तभी सब सैनिक लोग नीचे इंतजार कर रहे थे और संत चले गए भगवान के मंदिर के अंदर। और संत मंदिर में जाता है और वहाँ से बाहर आकर के आता है और अपनी झोली से एक सिक्का निकालता है। निकाल करके सैनिकों को दिखाता है कि अगर ये हेड आया तो हम जीतेंगे और टेल आया तो हम हारेंगे। और वो सिक्का उछालता है और हेड आ जाता है। सभी सैनिक खुशी से उछल जाते हैं कि मानो वहीं पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। और वो सिक्के को पॉकेट में रख करके संत आगे बढ़ते हैं और एक लंबा युद्ध होता है। सैनिक बड़े जोश के साथ लड़ते हैं और हिम्मत के साथ लड़ते हैं और ये सोच के लड़ते हैं कि बस हमें जीतना ही है। और वाकई में गाइस ये 21 दिन का लंबा युद्ध चलता है और सैनिक जीत जाते हैं। और जब वापस आते हैं तब वो मंदिर फिर रास्ते में पड़ता है और सैनिक बोलते हैं कि बाबा ये मंदिर में जाओ और धन्यवाद तो बोलो कि प्रभु ने हमें जिताया। तो भी बाबा ने बोला कि नहीं, भगवान ने नहीं, तुम लोगों को, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें जिताया, तुम्हारे हौसले ने तुम्हें जिताया। और वो पॉकेट से वो सिक्का निकालते हैं और दिखाते हैं जिसके तरफ दोनों तरफ ही हेड था। सो गाइस हिम्मत किया, हौसला रखा, सो जीत गया। इसी तरह से गाइस आप अपने लाइफ में हौसला रखिएगा तो आप जीत जाइएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीत जाएं तो आपसे कोई नहीं आगे जा सकता, आप ही आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि गाइस जीतने वाले वही काम को करते हैं जो कि हारने वाले करते हैं, बट जीतने वाले का काम करने का तरीका अलग होता है। गाइस अपना तरीका बदलिए, अपना हौसला बनाइए और खुश रहिए गाइस, मुस्कुराते रहिए, साहस में रहिए, उत्साह में रहिए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। टाटा बाय बाय।